हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। तो पिछले लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस को हमने देखा था, जैसे tan x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, cot x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, sec x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। और मैंने वहां पर cosec x का तुम्हें नहीं बताया था, ठीक है। तो cosec x का अगर तुम यहाँ पे साइड में देख सकते हो, थोड़ा सा मैं हल्का सा एक हिंट दे देता हूँ। जिस तरह से sec x का इंटीग्रेशन होता है ना, उसी प्रकार अगर यहाँ साइड में देखना, साइड में राइट हैंड साइड में कोसेक एक्स का अगर इंटीग्रेशन तुम्हें करने को दिया जाए तो तुम ऐसे करोगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए तुम क्या करते थे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स वगैरह करते थे ना। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और नीचे में भी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लगाना पड़ेगा। अब ऊपर में जरा मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और नीचे में हमारा क्या पड़ा हुआ है, नीचे में है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो एक चीज बताओ, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है क्या? बताओ तो। यस नहीं, यस सर। यस सर। एग्जैक्टली नहीं रख, नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं रहे हो ना। कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, एग्जैक्टली वैसा डिफरेंशिएशन नहीं रखा हुआ। थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हमने इस नीचे वाली चीज को टी पकड़ा, सब्स्टिट्यूशन में टी ही करते हैं ना, तो चलो टी पुट करते हैं। तो टी हमारा क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है टी। तो यहां से हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। ये कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है कोसेक एक्स का, वो होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ठीक है। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके। सर ये प्लस हो जाएगा ना तो कहाँ पर कॉट प्लस? का। कॉट एक्स। सर कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, अच्छा क्योंकि हाँ, आगे माइनस है कॉट के आगे। यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि वहां पे माइनस है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली वही बन रहा है, ठीक है। चलो फिर तो और अच्छी बात है, मुझे लगा कि माइनस प्लस का लोचा होगा। एग्जैक्टली डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जैक्टली एकदम ठीक ठाक ऊपर में वैसा ही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा क्या, देखो तो। बस ये समझ में आया ना, ठीक है। तो यस अभी तक तुमने साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन देख लिया, कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन देख लिया, कोसेक एक्स का भी, सॉरी साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, टैन का देख लिया, कॉट का देख लिया, सेक का देख लिया और कोसेक एक्स का भी देख लिया। पिछले क्लास में हमने साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन तुम्हें बताया था कि कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये सब मैंने दिखा था ना, साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, कॉस क्यूब का, ये सब का इंटीग्रेशन भी मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया था, ठीक है। अब आगे और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होंगे। तुम्हें बस वहां पर दिमाग लगाना होगा और ये सोचना होगा कि किसको क्या पुट किया जाए, ठीक है। बस जैसे यहाँ पर अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि 5x प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। उसके बाद है 4x प्लस 2 ब्रैकेट में है रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ये dx। कोई बच्चा बता सकता है कि रूट यहाँ पर 2x मतलब सॉरी, किसको यहाँ पर टी पुट करेंगे? एनी आइडिया किसको टी पुट करेंगे, बोलो। देखो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना आगे आदत बनता चला जाएगा। कभी भी स्क्वायर रूट वगैरह रहता है ना यार, कभी भी सर स्क्वायर, रूट को। हाँ कभी भी स्क्वायर रूट रहता है ना, तो तुम कोशिश करो कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला चीज को, बहुत से बच्चे क्या करते हैं टीप भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम लोग कोशिश करो ना कि स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज होता है ना उसको तुम टी स्क्वायर पुट करने का कोशिश करो, इससे तुम्हें ही फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, वो होगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो ये इधर कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2t dt बाई dx, होगा क्या देखो तो, सही है, ठीक है ना। ये 2 से ये 2 कट गया तो यहां से हमें मिल गया कि dt अपॉन dx कितना मिला, 1 बाई टी। ये वाला पार्ट सबको को हर बार करना पड़ेगा, जो भी तुम सब्स्टिट्यूशन मानोगे उसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। आया बात समझ में, बोलो। यस
Yes, sir. Yes, sir. समझना, यहाँ पर 5x+3 है। अब रूट के अंदर वाला चीज को तुमने टी स्क्वायर पकड़ा है, तो वो रूट के बाहर निकलेगा तो वो टी बन जाएगा। dx को भी तुम टी के टर्म्स में क्या लिखोगे? dx को तुम टी के टर्म्स में क्या लिखोगे? वो तुम लिखोगे टी dt, सही है ना? T into dt. ठीक है। लेकिन सर इस जगह पर भी आकर के हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ये dt में है तो ये x यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको भी t के टर्म्स में लिखना ही पड़ेगा। तो अब बताओ, अब हमारा जो यहाँ पर है 5x+3 और ये है 2 स्क्वायर टी स्क्वायर dt। चलो बताओ 5x+3 को या फिर x को ऐसा कुछ है कि हम t के टर्म्स में लिख पाए? अगर वहां पर x बच रहा है तो क्या ऐसा कुछ है कि हम उसको t के टर्म्स में लिख पाएंगे? तो हाँ सर, है ना। ये आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया था ना, यहीं से x का वैल्यू निकालिए ना t के टर्म्स में। तो बताओ तो वो x का वैल्यू कितना होगा? बताओ वहां से। T square plus 1/2. 1/2, ठीक है। इसमें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर dt। उसके बाद ये हो गया हमारा, अब तो फटाफट से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 5/2 टी स्क्वायर प्लस ये हो गया 5/2, यहाँ से हो गया 5/2 +3, और ये हमारा हो गया टी स्क्वायर dt। अब ये हो जाएगा अब ये जो थोड़ा सा बताओ तो मेरे को 5/2 टी स्क्वायर, अंदर में कितना बचेगा? 3 3 2 11/2, और फिर ये टी स्क्वायर। अब आराम से सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5/2 टी का पावर कितना? 4, और इधर हो गया 11/2 टी स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा ना यार, देखो तो अब ये तुम लोगों से इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। पहला का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होगा 5/2 टी का पावर 5/5 प्लस उधर क्या होगा 11/2 टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, मतलब इसको अगर हमें अच्छे से लिखना होगा तो 5/10 टी का पावर 5 प्लस 11/6 टी का क्यूब प्लस सी। लेकिन ये भी आंसर नहीं है, तुम्हें अभी वापस से टी को लिखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, मैं एक चीज लिख रहा हूं, बताना समझ में आया कि नहीं। टी देखो, हमने टी स्क्वायर माना था, तो टी को हम क्या लिख सकते हैं? देखना एक और समझने का कोशिश करना, इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो समझ में आई ये वाला चीज? Yes, sir. Yes. टी का वैल्यू हम वहां से क्या लिख सकते हैं? 2x - 1 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, और वही तो मैंने यहां भी किया। ठीक है, और पावर में 5 था तो 5/2 हो जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं? 11/6 2x - 1 का पावर 3/2, देखो तो सही है। और लास्टली सी। आ गया ना आंसर? आया क्या? देखो सही बात। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम टाइम जब भी तुमको रूट वगैरह दिखेगा ना यार, तो एक बार थोड़ा सा जरूर कोशिश करना कि अलजेब्रा के अंदर तो रूट के अंदर वाले को ही स्क्वायर पुट कर देना। अब ऐसा नहीं है, अगर तुम अंदर में टी भी पुट करोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं आता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें बता सकते हो किसको टी पुट करना चाहिए? बताओ, या टी स्क्वायर जो बोलो तुम, क्या पुट करें? सर रूट वाले को। हाँ, तो मुझे देखो, जैसे पहला वाला क्वेश्चन को मैंने टी स्क्वायर से बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे मन कर रहा ना कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन को टी लेके बनाते हैं। अगर किसी को मन है कि टी स्क्वायर लेके बनाओगे तो बेहिचक बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट मैं इसको टी लेकर के बनाने का मन कर रहा है ताकि दोनों तरीके से मैं दिखा दूं। ठीक है, तो x² + x+1 को तुम क्या पुट कर दो? टी पुट कर दो। अब बोलो dt/dx कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2x+1, सही है क्या? अब चलो वापस से पुट करते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एक काम करो, इतना में तुम 2 को कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2x+1। ये कितना बन जाएगा? √t, और dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dt/2x+1। देखो तो 2x+1 और 2x+1 कटा कि नहीं कटा? बोलो सही है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे? अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे ना, तो 2 इंटू ये हो जाएगा t का पावर 1/2 + 1, यहाँ पर भी 1/2 + 1, तो ये हो गया 2 इंटू टी का पावर 3/2, और ये नीचे में भी आ जाएगा 3/2, जो कि ऊपर की तरफ पलटेगा तो 2/3। ये हो गया 4/3 का पावर t का पावर 3/2। समझ में आया क्या? देखो क्लियर हो गया कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्या सोचते हैं, कैसे Yes, सोचते sir. हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नोट डाउन कर लिए थे क्या? सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम उसको मतलब रूट को डी सर स्क्वायर टी एज्यूम का कर लिए वैल्यू थे नहीं पुट तो। किया आपने। अरे बाबा वो कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। चलो ओके कर सर, लेना। ओके सर। 4/3। सर पिछले वाले। हाँ बोलो यार, बोल, एक मिनट पहले सर इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये फाइनल, एक्चुअली देखो मैं कभी भी आंसर तुम्हें टी पुट करके नहीं बताऊंगा, ठीक है? टीप वगैरह पुट करना तुम कर लेना, आंसर तक पहुंचाना मेरा काम नहीं है। मतलब मैं यहाँ तक भी ले आऊंगा तो समझ जाना कि आंसर आ गया, ठीक है? हाँ बोलो सफल है, क्या बोल रहे थे? सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो मतलब हमने रूट के अंदर को उसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया था, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने टी स्क्वायर क्यों नहीं assume किया? कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है? हाँ मतलब सेम ही आंसर आएगा ना सर, वो हाँ ऑब्वियसली करके देख लो, एकदम सेम ही आएगा। ओके सर। हम्म। मुझे मन था दोनों तरीके से करने का तो मैंने करके दिखा दिया। चलो अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सोचो तुम लोग यार, क्योंकि सारा चीज अगर मैं कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 - x का पावर 23। पहले बताओ इसमें क्या लगता है, किसको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए? बोलो बोलो, अब तुम खुद ही वन देखो। सर माइनस 1 एक्स माइनस एक्स टू 1 दावर minus 23 को। x minus सुमित, 1 - x टू द पावर पूरा 23 को क्यों करने का बाबा? उतना क्यों लफड़ा लेना? सीधा ये सर वन, नहीं, मतलब। नहीं सर, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, 1 माइनस एक्स को ही बोल रहा हूँ हाँ सर। हाँ हाँ फिर ठीक है। 1 - x को टी पुट करो, क्योंकि देखो सर इसका पूरा एक्सपेंशन हमें पता नहीं, ये लफड़ा क्रिएट करेगा। तो क्यों ना इसी को हम आसान बना दें। तो 1 - x को टी पुट करो। अब अगर x वगैरह बचा रहेगा तो तुम उसको टी के टर्म्स में लिख देना और आंसर निकालो जल्दी से, चलो करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x का पावर 6/x - 1 dx। किसी का आया क्या इसका आंसर? इसमें तुमने अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया होगा तो इसको कर देते हैं dt/dx, ये आ जाएगा -1, रहने दो। वापस से क्वेश्चन में आते हैं, तो x को थोड़ा देर के लिए रहने दो। इस ये हो जाएगा t का पावर 23, और dx को क्या लिख सकते हैं? -dt। x को वापस से हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वी कैन रिप्लेस x इन टर्म्स ऑफ t यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। तो x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - t, और t का पावर 23 और -dt। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना, इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया t - 1, और ये हो गया t का पावर 23 dt। अब आंसर तुम्हारे बहुत करीब है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो t का पावर 24 माइनस टी का पावर 23 dt। देखो बच्चा लोग, इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक पहुंच गए क्या? ये आ जाएगा टी का पावर यस सर। 25/25, यस सर। यस आ सर। जाएगा टी का पावर 24/24 प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 - x का पावर 25/25 प्लस माइनस 1 - x का पावर 24/24 प्लस सी, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद वाले में 1 + 3x को क्या रखोगे? टी स्क्वायर रख लो, ठीक है? टी स्क्वायर। हाँ वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि रूट वगैरह में मैक्सिमम टाइम टी स्क्वायर भी रख सकते हो, वो ज्यादा आसान रहता है। बाकी तो जिसकी जैसी मर्जी।
चलो ऊपर वाला बना क्या, कुछ आया किसी का? तुम टी के टर्म्स में ही बता दो ना अगर किसी ने। यस सर, आंसर आ गया। चलो बहुत बढ़िया है। मैं भी करता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, मैं करता हूँ फिर मैच करते हैं, ठीक है। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t dt बाई dx। चलो ठीक है, वापस आते हैं। तो ये हो गया 2 माइनस 3x, नीचे में टी स्क्वायर पकड़ा हुआ है तो वो t हो जाएगा। और dx को क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं 2t dt अपॉन 3। ये वाला t और ये वाला t कट गया, ठीक है। 1/3 जो यहाँ पर नीचे मैंने इसको एकदम बाहर ले लो, 2 माइनस 3x ऊपर में बच गया, ठीक है। अब उसके बाद यहां से है 1/3, ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक काम करो, x का वैल्यू निकालें या डायरेक्टली कुछ आसान बना सकते हैं इसको? x का वैल्यू निकालना जरूरी है या डायरेक्टली 3x से काम चल जाएगा? अरे बाबा यहाँ पर डायरेक्टली 3x से तो काम चल जाएगा सर। डायरेक्टली 3x क्या, मुझे तो लगता है पूरा का पूरा -3x ही हम चेंज कर देंगे। तो क्योंकि हाँ सर। ये 3x इधर चला जाएगा तो वो बन जाएगा 2, इस जगह पे प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। समझो तो, देखो तो सही है ना? हाँ सर। बाकी लोग सही है, समझ पा रहे हो? यस सर। मैंने -3x Yes, को sir. ही रिप्लेस कर दिया, -3x को लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 1/3, ये बन गया 3 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 और इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्चुअली यहाँ dt है, ठीक है, तो x मत बोलना। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस इसका हो जाएगा 1/3 इंटू टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये हो जाएगा t माइनस टी क्यूब बाई 9 प्लस सी। देखो तो गाइस ये आ रहा था क्या, ये आ रहा है क्या? यस सर। तो अब इसमें t का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 प्लस 3x का पावर 1/2। बस आ गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया सबको? आया समझ में, बताओ। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा है, एक बार अगर इसका प्रैक्टिस हो जाए ना तो फिर आराम से तुम फटाफट कर पाओगे। सभी लोग समझ पा रहे हो? सर वो जो फर्स्ट स्टेप में 2 था वो आपने कंटिन्यू नहीं किया। हाँ सर. Yes, sir. ठीक हाँ है, सर। यस सर। तो फिर ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ये 2 यहाँ ले लो, ये वाला 2 का बात कर रही है ना नंदिनी, ये वाला ना जो 2 वहां, यस सर। ये 2 यहाँ ले लो, ये 2 यहाँ ले लो। अच्छा हमने 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एक काम करो, फाइनल मतलब सभी आंसर्स के बाहर 2 रख लो, हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है ना, पूरे का पूरा आंसर यस के सर। बाहर 2 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, किसी के पास कोई आइडिया? कोई आइडिया उसके बाद वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? x का पावर 6 है, ये x का पावर 6 इंटू एक्स माइनस डिवाइडेड बाई x-1 कैसे करेंगे? सीखो सीखो, इतना क्वेश्चंस में कराऊंगा तुमको सीखना पड़ेगा। इसमें प्लस माइनस टेक्निक लगाओ, वो भी कैसा, इसमें ये लगा लो ना, क्या उसको बोलते हैं, कैसे था यार वो वाला, एक्स का पावर 6 है ना, तो क्यूब माइनस, x square to the power cube. हाँ नहीं बट फिर भी वो टूटने, नीचे में x-1 है ना, इसीलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा चिंतित हूँ। अदरवाइज ठीक है, चलो करो ना, क्या दिक्कत है, -1 + 1 कर लो और यहाँ पर x-1 कर लो, ठीक है। -1 + 1 टेक्निक बहुत काम देता है, ये मैंने पहले भी बोला था। अब इतने से पार्ट को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा x का पावर 6 - 1 बाई x-1, और उतने से पार्ट को अलग कर लो तो 1 बाई x-1। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास रखा हुआ है ना, इधर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या? सर आंसर आ गया। ओके ओके, उधर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन है ना सबके पास, बोलो उधर वाला। Yes, sir. होता है Yes. उसका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ Log x-1, ठीक है, मॉड के अंदर। चलो इधर का तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इसको कैसे करें? तो सर देखिए, इसको करने के लिए आप एक काम कीजिए कि x² का होल क्यूब, ठीक है, -1 का होल क्यूब, ऐसा लिखिए, ठीक है। तो ये a³ माइनस b³ हो गया, तो ये हो जाएगा a माइनस b, फिर a² प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन। इधर वाला पार्ट का आंसर आया हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं। इधर में अब देखिए एक और काम देखो क्या करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, इसको भी हम तोड़ सकते हैं ना यार, इसको क्या तोड़ सकते हैं, एक्स प्लस वन माइनस वन x plus 1 इंटू एक्स प्लस वन। तो ये x माइनस वन से x माइनस वन कट गया ना नीचे वाला, तो ये x प्लस वन यहाँ बचा हुआ है, और यहाँ है x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इधर का आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें बता सकते हो? कम ऑन गाइस, कैसे करेंगे इसको? प्रोडक्ट रूल। नंदिनी, इसमें कोई भी प्रोडक्ट फिर रूल मल्टीप्लाई कर नहीं दे होता सर, है, मल्टीप्लाई कर देता है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करके अपना पावर वाला चीज लगा लो, थोड़ा मेहनत होगा बट यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। और नंदिनी, इसमें कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं होता बेटा, ठीक है, वो एक रूल होता है, आइलेट रूल होता है इंटीग्रेशन में। प्रोडक्ट मतलब दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तब क्या करना, वो भी मैं सिखाऊंगा आगे, बट अब प्रोडक्ट रूल एकदम दिमाग में मत रखना कि पहला का इंटीग्रेशन दूसरा, वैसा नहीं होता, ठीक। सर वो नहीं सर, वो गलती से बोल दिया था मैंने। चलो ठीक बा, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, आ जाएगा आंसर। सभी को आ गया समझ में? क्लियर है? तो देखो Yes, sir. इंटीग्रेशन ना सिर्फ एक करने का तरीका पता होना चाहिए तुम्हें, अलग अलग फंक्शंस का बस मैं तुम्हें तरीका सिखाऊंगा कि किस जगह पर तुम कैसा सोचोगे, कैसे उसको एक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो मेरा खुद का मतलब मेरा तरीका है, मेरा सोच है वो। क्या पता तुम किसी क्वेश्चन को करते वक्त कुछ और ही तरीका निकाल लो, होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबका अपना अपना। सर हाँ बोलो। सर वो वाला क्वेश्चन एडजस्ट करके कर नहीं सकते क्या हम? कौन सा क्वेश्चन? सर वो x टू द पावर 6 बाई x माइनस 1 x माइनस 1 का। क्या मतलब किस तरह का एडजस्टमेंट, जैसे मुझे बताओ। सर x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 1 करके। तो यार x का पावर 6 को तुम वैसे लिखोगे? हाँ सर, पूरा पूरा का पूरा x टू द पावर 6 बाई x माइनस 1 को। मैं समझा तुम क्या कहना चाह रहे हो, वो मैं समझ गया। तुम एक्चुअली, लेकिन यार x का पावर 6 बाई x माइनस 1 को तुमने वो चीज लिखा कैसे? सर मैंने लिखा, एडजस्ट किया तो आ गया, तो वो लिख दिया। अच्छा, पता नहीं यार, क्योंकि एक तो मेरे दिमाग में आया कि x का सर पावर मैं आपको भेज सकता हूँ क्या? हाँ तुम मुझे फोटो भेज देना, मैं देखता हूँ, बट यार वो एडजस्टमेंट मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा अभी फिलहाल, ठीक है, बट भेजना। वैसे मुझे यही तरीका सबसे सिंपल लगा, भेज सर देना। रुकिए मैं भेज देता हूँ। ठीक बा, तब तक मैं आगे बढ़ता। चलो ये वाला क्वेश्चन में बता सकते हो क्या करेंगे? सुमित आगे क्वेश्चंस कर दो, तुम मुझे भेज दो, मैं क्लास वगैरह के बाद उसको देख लूंगा, ठीक है। तब तक आगे क्वेश्चंस करते हैं। बताओ इसको कैसे करेंगे, कोई आइडिया कैसे किया जाए इसको? सर ऊपर में प्लस 2x माइनस 2x। हाँ बहुत बढ़िया यार, चलो सही है, एकदम खेल रहे हो, ठीक है। तुम वो बोल रहे हो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो बुरा मानोगे क्या? सही है, नहीं तुम्हारा नहीं। बात Yes, sir. मेरा बात दोनों का Yes. बात रह गया ना, ठीक है। इसमें अगर अलग अलग कर दें तो पहला पार्ट में 1 बनेगा, दूसरे पार्ट में 2x बाई एक्स प्लस 1 बनेगा। देखो तो सब देखते चलो। हाँ सर। अच्छा, Yes, sir. ये 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास रखा हुआ है, रहा बात इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे उसका इंटीग्रेशन? सर x प्लस Sir, 1 x को plus t one को पकड़ लीजिए, Substitution. x प्लस Yes, 1 sir. को t पकड़ लीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ऊपर में जो x बचा रहेगा उसको लिख दीजिए 2 माइनस 1, तो x प्लस 1 को t पकड़ लेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, ये हमारा 1 के बराबर। तो यहाँ से ये माइनस लगाओ बीच में, ठीक है, ये 2x अपॉन टी स्क्वायर, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt, ठीक है। रहा बात कि सर ये x का क्या करें, तो कुछ भी मत करो, 2x को वहां से बुला लो तो वो हो जाएगा t माइनस 1 विथ अ ब्रैकेट साइन, और टी स्क्वायर dt हो गया। अब देखो x माइनस, ये 2 को बाहर निकालो, अब इसको अलग करो तो t बाई टी स्क्वायर कितना होता है, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt, ठीक है।
अच्छा, ये बात का ध्यान रखना कि जब ये -2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे, तो ये -2 इधर मल्टीप्लाई होकर के उसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो दूसरा वाले में +2/1/t² आएगा, और आई थिंक ये तीनों इधर तो x आ चुका है, बीच वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा, और उधर वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 × t का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, और बाकी का काम तुम कर सकते हो। आया बात समझ में? यस सर। सर मैंने आपको Yes, भेज sir. दिया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। उसके बाद वाले का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके बाद वाले का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, कोई दिमाग कुछ बताओ क्या होता है, कैसे लगेगा। सर x plus 1/x को सब्स्टिट्यूट। सही है, तो ऋतु एक काम करो ना, x + 1/x को ही क्यों सब्स्टिट्यूट करना, तो पूरा इसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना, देख कट जाएगा सर। e का पावर भी लेते हुए सब्स्टिट्यूट कर दो, वैसे तुम्हारा गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा और मजा आएगा अगर तुम e का पावर x + 1/x इस पूरे को ही t पुट कर दो। करो, तो ये हो जाएगा dt/dx। e का पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो सर वही रहता है, ठीक है, और अंदर घुसेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का होता है -1/x²। देखो तो कुछ दिख रहा है, दिखा? यस सर। yes, हाँ sir. सर। ये वाला चीज क्या लिखा जाएगा, dt लिखा जाएगा ना, बस देखो तो। अब तू बोलोगे यस सर सर। ये dx जो नीचे में है ये पूरा इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही दिखने लग जाएगा। तो अब आ गया तुम्हारा dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है t + c। तो चलो t का वैल्यू डाल देते हैं, तो t का वैल्यू है e का पावर x + 1/x + c। समझ में आया ये वाला चीज, क्लियर हो गया? Yes, sir. यस यस सर। किसको टी पुट करना चाहिए, उसके बाद वाले में किसको टी पुट करना चाहिए? सर लॉग वाले को। पूरा लॉग को, चलो करो तो देखो तो, मुझे लगता है कि हो जाएगा। पूरा का पूरा लॉग वाले को टी पुट कर दो तो देखो तो, आई मीन टू से कि log ऑफ x + 1/x इसको t अगर हम पुट कर दें तो इधर से dt/dx कितना हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x + 1/x, उसके बाद बाई x² डिवाइड रूल मारेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन 1 होगा, दूसरा वैसे का वैसे माइनस पहला वैसे का वैसा ही, और दूसरा का डिफरेंशिएशन ये ऊपर की तरफ पलट जाएगा, तो x/x + 1 इधर बचेगा, x - x से तो ये कट गया, इधर बचेगा -1/x²। ठीक है, और हाँ तुम लोग सही बोल रहे थे, यही करना एकदम सटीक रहेगा, क्योंकि ये x से ये x कट गया, हमारे पास -1/x × x + 1 वो कितना बन के आया, dt/dx। चलो अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं, इसको हमने क्या पकड़ा हुआ है, t पकड़ा हुआ, तो ये t हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो, x × x + 1 रहने दो ऐसे ही। अच्छा dx को क्या लिख सकते हैं, dx को ध्यान से देखो, लिख सकते हैं -x × x + 1 dt। देखो तो सही है इस वाले से, Yes. ठीक है। और अच्छी बात यह है कि सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये माइनस को बाहर ले लीजिए, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस ये कितना हो गया t² 2 + c, और t का वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे, तो -1/2 log ऑफ x + 1/x का पावर 2 + c। समझ में आया, आया समझ में? यस सर। ठीक है चलो, ओके नोट डाउन कर रहे हो क्या तुम, करो जल्दी से। सफल्या, हर्ष समझ आ रहा है, रोहिणी, श्रीजिता, खुशी, यस हाँ सर। सर। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन करें, बस वो आदत हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जितना ज्यादा तुम इसका प्रैक्टिस करोगे वो तुमको ही फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन देखो,
अगर मैंने बोला कि x का पावर 3/2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स का पावर 5/2 dx, स्टार्ट करोगे कैसे इंटीग्रेशन करोगे? उसके बाद है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 2 dx, इसको भी निकालने का कोशिश करो। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 dx, करो करो करो। उसके बाद है dx अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। अभी थोड़ा इजी इजी मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा करने का कोशिश करो फटाफट। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x dx। एक और दे ही देता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। चलो बच्चा लोग, पहला वाला में किसको टी पुट किया तुमने, या टी स्क्वायर जिसको 1 जैसे? plus 1 1 plus plus x का x पावर plus to the 5/2। power बस 5 by बस 2 सही है, को ठीक है। 1 क्या टी पुट किया या टी स्क्वायर पुट किया, क्या जैसा बोलो उसी टी हिसाब स्क्वायर। सर टी टी स्क्वायर। स्क्वायर। square मैं भी टी स्क्वायर पुट कर देता हूँ, वो डिपेंड करता है जिसकी जैसी मर्जी यार। 1 प्लस एक्स का पावर 5/2 को अपन टी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2t dt बाई dx, ये हो जाएगा 1 का 0, ये 5/2 सामने आ गया, x का पावर 5/2 माइनस 1 मतलब 3/2 हो गया। चलिए सर इधर आते हैं, ये हो गया x का पावर 3/2, इसको हमने टी स्क्वायर पकड़ा हुआ है, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा t के बराबर। dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, और dx का वैल्यू हो जाएगा 2t dt अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5x का पावर 3/2, तो ये x का पावर 3/2, ये x का पावर 3/2 कट गया, 2 और 2 2 टू ज़ा 4, बाहर में आ गया 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। बच्चा लोग ये आया क्या? उसके बाद हो गया, यस yes sir यस सर। ये हो गया 4/5, ये हो गया t क्यूब बाई 3। अगर अच्छे से लिखेंगे तो 4/15, t का वैल्यू है 1 प्लस एक्स का पावर 5/2 का पावर 1/2, लेकिन यहाँ t का क्यूब भी है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस c। देखो ये आ रहा होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। यस सर। चलो उसके बाद वाले का क्वेश्चन करो, उसके बाद क्वेश्चन करो जल्दी से। इसमें किसको t पकड़ रहे हो या टी स्क्वायर क्या कर रहे हो? x plus सर 2 नीचे वाले को। ठीक है, x प्लस 2 को तुम टी स्क्वायर पकड़ लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2t dt अपॉन dx। डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रहने दो, नीचे में t बन जाएगा, dx को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 dt, ठीक है। तो ये वाला t से ये वाला t कट गया, 2 को एकदम बाहर ले लो, रहा बात की एक्स स्क्वायर dt बचा हुआ है, तो अब एक्स स्क्वायर को तो लाना पड़ेगा, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। यहां तक पहुंच गए तुम लोग, यहां तक आ गया? yes sir तो अब इसके आगे तो वैसा कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा मेहनत करो, इसका स्क्वायर खोलो, तो t का पावर 4 प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो धड़ाधड़ कर देंगे, 2 एक ब्रैकेट चालू करो, t का पावर 5/5, उसके बाद प्लस 4t माइनस 4t स्क्वायर बाई 2। बच्चा लोग यहां तक आया क्या तुम्हारा t का वैल्यू, देखो। यस सर। बाकी लोग पक्का ना? t को क्या रख देंगे, यस t को हम क्या yes sir देंगे, t को पुट कर देंगे x प्लस 2 का पावर 1/2, और बाकी का काम तमाम, ठीक है। तो ये हो गया सर वो टी क्यूब बाई 3 होगा ना, 4t क्यूब बाई 3। यहाँ पर टी स्क्वायर था, ओके ओके, हाँ सर। डिलीट हो जाता है ना वो, ठीक है। अब सही है, 4t³/3 हो जाएगा, अब ठीक है। ओके, मैंने वो मेरा वहां से वो मिट गया था, खैर। तो यहाँ से हो गया x प्लस 2 का पावर 5/2/5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 4, देखो फिर से डिलीट हो रहा है, 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2, ये हमारा आंसर आ गया इसका।